मेरे साथ मौजूद है सिख स्कॉलर जो है सरदार अमर सिंह। आए इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कराची ग्रैंड अलायंस और आफाक अहमद साहब की ने आज जो मुलाकात की है उसके हवाले से ख़ास गुफ्तगू करेंगे। जी सर, क्या बोलेंगे आज की गुफ्तगू के हवाले से? बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो जो है असलम भाई को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और जिस तरीके से असलम भाई वफ़न जो है यानी इस तरीके की कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं, और आप देखें बैरून मज़ाहिब के लोग भी जो है असलम भाई के साथ है, क्योंकि ये हमारे यानी शहर का मामला है। और ऐज़ा मैं ख़ुद भी यानी कराची की यानी मैं शहरी हूँ, और कराची के अंदर यानी जिस तरीके से यानी कॉन्टिनेशन करी गई है और ये बिल्कुल सही कॉन्टिनेशन नहीं हुई है। 3 करोड़ के हिसाब से जो है यानी कॉन्टिनेशन होनी चाहिए, तो ये 1 से 1.5 करोड़ कॉन्टिनेशन करी है। तो मैं इससे जो है यानी सिंध गवर्नमेंट को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को जो है मैं यानी वो अपील करता हूँ, आप इस कॉन्टिन्यूटी को जो है यानी सही फ़रोग दिया जाए। और कराची के अंदर यानी जिस तरीके से यानी मामला हो रहे हैं, आप देखें, मैं ख़ास तौर पे इस प्लेटफॉर्म से सिंध गवर्नमेंट को मैं जो है यानी एक मैसेज देना चाहूँगा। जिस तरीके से स्नैचिंग आप देखें यानी जगह जगह वफन हो रही है, और भी बहुत सी जगहों में बड़े मामला हो रहे हैं, गैर मुकामी लोग आ रहे हैं। तो मैं अपील करूँगा सिंध गवर्नमेंट से, इनको भी जो है यानी आप नोटिस किया जाए। और मैं फिर एक बार असलम भाई का दिल की गहराई से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ, और मेरी पूरी सिख बिरादरी जो है यानी इस तरीके के यानी जो है असलम भाई के साथ जो है शाना बेशाना खड़ी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे साथ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। आए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि वफ़्त में ये भी शामिल थे। जी सर, क्या बोलेंगे आज के हवाले से? आपकी वफ़्त में आप शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नज़र पॉइंट का, दानिश साहब आपका, कि आपने इतना टाइम दिया। और आज बड़ी अच्छी मीटिंग रही। कराची ग्रैंड अलायंस ने जो है एक बहुत बड़ा वफ़्त आफाक अहमद साहब के घर पे मदऊ किया था, और आफाक साहब ने उसको फुल सपोर्ट की, अपनी भी सपोर्ट दी, और कहा कि सूबे के अंदर जो सेंसस की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल हल होनी चाहिए। गवर्नमेंट को वाज़ेह पैगाम भी दिया कि आप उस तरह से नहीं करें, और जो हकीकत है उसको बयान करें। तो लिहाजा वीवर्स आप भी इसको शेयर करें वीडियोस को। असलम खान साहब हमारे चेयरमैन हैं कराची ग्रैंड अलायंस के, इनका साथ दें और इनकी टीम में जुड़ें, ताकि इनकी आवाज़ बने, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम है कराची की मेन वो दूर हो सके। बस क्योंकि व्यूवर्स बहुत हैं, इंटरव्यूज़ वाले बहुत हैं, तो ये छोटा सा पैगाम दानिश साहब आपके यहाँ पर बहुत विशेष। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद हैं हिंदू स्कॉलर जो है मनोज चौहान साहब। आइए हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि कराची ग्रैंड अलायंस जो है वो आफाक अहमद की रिहाइश गाह पर आई, और उस वक्त में जो है ये शामिल थे। आए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये क्या समझ के इस वक्त में शामिल हुए और कराची ग्रैंड अलायंस का किस तरह साथ दे रहे हैं। जी सर। मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहूँगा कायदे आज़म को, बानी पाकिस्तान को, जिन्होंने ऐसी धरती प्रोवाइड की हमें। इसके बाद सलाम पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान आर्मी को, और सलाम पेश करना चाहूँगा पाकिस्तान के महान पुरुष असलम भाई को, जिन्होंने वफ़न ऐसे इश्यूज़ पर बात की जो कराची के मेजर इश्यूज़ हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले उन्होंने एक प्रोग्राम किया था आर्ट काउंसिल में, मैं उसमें भी मौजूद था, और इस बार फिर जो है गवर्नमेंट की एक बड़ी इश्यूज़ पर उन्होंने नज़रसानी की है कि ये जो गिनती की गई है इसमें डिस्क्रिमिनेशन लाया गया है। कराची की जो गिनती है टोटल अगर देखा जाए तो 3 करोड़ के भी ऊपर चली जाती है, लेकिन यहाँ की गिनती कम करके दिखाई गई, क्योंकि कहीं पर उनको फैसिलिटीज़ करना होगा जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को। तो ये जो सिंध गवर्नमेंट का और पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये जो तासीर है, उसको हमें अब इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं इनके असलम भाई की टीम के साथ हूँ। जब भी ये याद करेंगे, मेरी पूरी हिंदू कम्युनिटी इनके साथ खड़ी हुई है। कराची को इंसाफ मिलना चाहिए, कराची को एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको हर वो बुनियादी सहूलत मिलनी चाहिए जो और डिफरेंट सिटीज़ में मिलती हैं, और ये इसका राइट भी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बुखारी साहब मौजूद हैं। आए हम बात करते हैं इनसे। आज वक्त में शामिल थे ये आफाक अहमद की रिहाइशगाह पर। आए जी सर, क्या बोलेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद इम्तियाज़ुल हक बुखारी, और आज ग्रैंड अलायंस का वक्फ़ आया था असलम भाई जिसके चेयरमैन है, और सेंसस पे बात हुई थी। इससे पहले जमात इस्लामी के यहाँ भी हम लोग गए थे। तो ग्रैंड अलायंस ने एक प्लान किया है कि हर बिज़नेसमैन और सियासी लोगों के से मिलेंगे और मिलकर के अपनी ये आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे और रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। आवाज़ तो पहुंचाएंगे। अब ये बताएं कि असलम खान का विज़न और आफाक अहमद साहब का विज़न, ये आपको क्या एक पॉइंट पर, एक पेज पर नज़र आ रहे हैं? पेज पे नज़र आए, और अच्छा रिस्पांस दिया आफाक भाई ने, और अच्छी सूझबूझ का मुजाहरा किया उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं।
और ये कराची के साथ गुज़िश्ता 40 साल से ज़्यादतियाँ होती जा रही हैं। तो इसमें हम सबको, बिज़नेस कम्युनिटी को सबको खड़ा होना पड़ेगा, अपने हुकूक लेने पड़ेंगे। और इसके लिए जो दीगर पार्टियां पाकिस्तान के अंदर जो थीं, आप लोग जानते हैं कि 30-40 साल से इन्होंने टाइम को ज़ाया किया, ना कराची के वसाइल पे तवज्जो दिलाई, ना एजुकेशन पे और ना हेल्थ पे। अब वो काम ग्रैंड अलायंस चेयरमैन असलम साहब करेंगे। हम उनके साथ शाना बशाना है और कदम ब कदम इनके साथ हैं। सर ये बताइए कि आप कारोबारी हैं, माशाल्लाह से जी, कारोबारी शख्सियत हैं, जी, जी। तो कारोबारी सेक्टर में आप कराची ग्रैंड अलायंस को किस तरह सपोर्ट करते हैं? सर हम इस तरह से करते हैं, अपने ये हम पैगाम देते हैं अपने बिज़नेस कम्युनिटी से, और इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं और दीगर जो है तंजीमें बनाई हुई हैं, ताजरी बाजरी है, तो उन सबको हम इस मीटिंग का हिस्सा बनाएंगे और मिलाकर उनसे राय लेंगे, उनको अपनी बात और ग्रैंड अलायंस की पहुंचाएंगे। और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कराची का कि जो ज़ातियाँ हो रही हैं हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हम ये काम करना लाजिम बन गया। मेरे साथ नसीम शाह मौजूद हैं, तारुफ के मोहताज नहीं है बिल्कुल। आए बात करते हैं। जी सर, क्या बोलेंगे आज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नसीम शाह है, बाई प्रोफेशन में एडवोकेट हूँ और तहरीक नफाज उर्दू के हवाले से भी मेरी सरगर्मियाँ जारी रहती हैं। आज जो है ना, कराची ग्रैंड अलायंस जिसका क़याम असलम भाई अमल में लाए थे और उनकी सरकर्दगी में कराची ग्रैंड अलायंस बहुत काम कर रहा है, ख़ास तौर पर कराची के हुकूक़ के लिए। तो आज हमारा इजलास था और हमारे जो है ना, क्या कहते हैं, इनके आफाक अहमद साहब के रिहाइश गाह पर, और हमने आज से पहले हम उनको लीडर तो समझते थे और लीडर कह सकते, लेकिन आज हमने जो उनकी बातें सुनी तो उससे अंदाज़ा हुआ वो वाकई मुफक्किर भी हैं और उनकी सोच भी बड़ी गहरी है। और उन्होंने जो हमें बातें बताई, उन्होंने कहा कि जज्बाती बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संजीदगी से प्रैक्टिकल कुछ ऐसा काम करें जिससे आपकी उर्दू स्पीकिंग और कराची के आवाम को तरक्की हो। और ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा हमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, खाली नारे लगाने से हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते, बल्कि हमें प्रैक्टिकली कुछ काम करना होगा। वो काम ये होगा कि हमें यहाँ इंडस्ट्रीज़ लगानी होंगी, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कायम करने होंगे ताकि हमारे बच्चों को तालीम मिलेगी। जब तालीम मिलेगी तो ज़ाहिर उनका जहन भी वसी होगा। तो बहुत अच्छी बात है ये जो उन्होंने बातें की हैं। और मैं समझता हूँ असलम भाई ने जो ये इनिशिएटिव लिया है कराची ग्रैंड अलायंस बना के, ये एक बहुत बड़ा काम है। और मैं ये कहता हूँ कि जो अभी जो मरदमशुमारी हुई है, हमारा उस पर बड़ा इख्तलाफ है। मरदमशुमारी में हमारे ख्याल में अभी भी 3-3.5 करोड़ कराची की आबादी है, लेकिन उसको उन्होंने आधी के करीब अभी पेश किया है कि सेंसस के नतीजे में ये मरदमशुमारी सामने आई है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे शनाख्ती कार्ड में ये क्या है कि परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस, बल्कि एक ही एड्रेस होना चाहिए। जो शख्स जहाँ रह रहा है वहीं के वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, वहीं वो अपने शादियाँ बिया बच्चे वगैरह सब हैं, रोज़गार भी वहीं है। तो अब उसका वोट मालूम है वहाँ है कि जहाँ क्या कहते हैं उसका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है, और वो वसाइल जो है उसी हिसाब से उसके वहाँ फराहम किए जाते हैं। तो इस लिहाज से तो एक हक तलफी हो रही है जो कराची के अवाम है। हम तो सबों की नुमाइंदगी करते हैं, यहाँ पंजाबी भी हैं, महाजिर भी हैं, पठान भी हैं, बलोची भी हैं और सब लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ सही मानों में मरदमशुमारी ऐसी करें ताकि अगर कराची के आवाम को ये 1.5 करोड़ दिखाते हैं फ़र्ज़ कीजिए, और हमारे यहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा हैं आवाम, तो वो वसाइल तो हमें 1.5 करोड़ के ही मिलेंगे। तो इस लिहाज से हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कराची के आवाम के लिए कि हम 3 करोड़ की आबादी है और 1.5 करोड़ का वो वसाइल हमें दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम सही एग्जैक्ट मरदमशुमारी करें ताकि हमें सही मायनों में कराची के अवाम की तरक्की हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ डॉक्टर शब्बीर साहब मौजूद हैं। आए गुफ्तगू करते हैं आज के हवाले से, जो कराची ग्रैंड अलायंस का वफ़द में ये शामिल थे। आए गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइए, आज के वफ़द में आप शामिल थे, इसमें हिंदू बरादरी से भी नुमाइंदगी की है, सिख बरादरी से भी नुमाइंदगी की है, और महाजिर तो लाजमी सी बातें यहाँ पे शामिल था। आफाक भाई को आपने कैसा पाया? फ़र्स्ट टाइम आपने देखा उनको और उनका विज़न मालूम किया, विज़न देखा बहुत करीब से उनको, तो कैसा पाया आपने? विज़न तो उनका बहुत अच्छा पाया, जो उनके बारे में हम सुनते थे। आज में पहली मेरी मुलाकात थी और मैं इम्प्रेस हुआ। आपने देखा हो कि मैंने उनसे ये कहा कि आप हमारी रहनुमाई करें। इस वक्त जो बेदाग आदमी हैं, जो किसी महाजर कौम का या कराची का दर्द समझता है, उस तरफ आफाक भाई है। मैं भी तकरीबन कोई 50 साल से इन लोगों में, आप लोगों में उठता बैठता हूँ, लेकिन मैंने देखा जो इसका विज़न है ये अमन पसंद विज़न है इनका। तो वो कराची के मसाइल की बात करते हैं, किसी एक शख्सियत की बात नहीं करते। उसका वजह आपने ये आज देख लिया, आज हमारे पास हिंदू बरादरी भी थी, सिख बरादरी भी थी, हर मकतबा फ़िक्र का आदमी था।
कराची ग्रैंड अलायंस भी था, दूसरे लोग भी थे, सभी थे, वो सब चाहते हैं कि जो कराची का एहतसाल हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, मरदमशुमारी की शक्ल में हो, वो मुलाजमत की शक्ल में हो, या कि जो भी उसकी बेनिफिट्स हमें मिलना चाहते हैं कराची के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहे। उसकी वजह यह है कि डोल जो शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं कि वो तो यहाँ की फैसिलिटीज़ यहाँ ले रहे हैं सारी, लेकिन जब दूसरे मामलात होते हैं तो वो वहाँ जाकर अपनी अवेल करते हैं। ये मसले मसाइल सबको मालूम है, आवाम को सबसे ज़्यादा मालूम है, हम तो क्या गुफ्तगू करेंगे। आप मुझे ये बताइए, जवाब दीजिए, बताएं सर, जो असलम खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है वो इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए है पार्टीज, उनको नहीं लेना चाहिए था ये इनिशिएटिव एक जगह करने का? इसके बारे में इसका दर्द, इसका दुख जो है जो हर आदमी नहीं जानता। सब आदमी मुसीबतों का शिकार हैं, जिनको बेनिफिट्स हैं वो अपने बेनिफिट्स को ज़ाहिर नहीं करना चाहते। असलम को किसी से बेनिफिट नहीं है, असलम के अंदर दिल दर्द रखने वाला दिल है, वो आवाज़ लेकर उठा है। हम उसकी आवाज़ के साथ उसके स्ट्रेंथ हैं, दिन में हो या रात में हो, हम उनके साथ हैं। हमारी जितनी भी नारसाबाद में, मैं वहाँ की NRCW जो है वहाँ की जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम इनके साथ हैं, कदम से कदम मिला के। अगर रात को 2 बजे भी कहेंगे तो हम कराची इसके लिए हाज़िर हैं, और इंशाल्लाह जो इनकी आवाज़ है उसको हर आवाम तक पहुँचाएंगे। हमने ये भी फैसला किया कि हर पार्टी के पास जाएंगे कि कराची के मसाइल के लिए जो असलम खान ने आवाज़ उठाई है, जो ग्रैंड अलायंस ने आवाज़ उठाई है, ये हक है, कहें हक है, फिर हक है तो हक का साथ दो, ताकि कराची के आवाम पीछे तो नहीं। सही। तो ये चीज़ें हम अपने लिए नहीं असलम भाई कर रहा है, ये कराची के उन आवाम के लिए कर रहा है, उन आने वाली नस्ल के लिए कर रहा है। 3 नस्लों का, एक नस्ल हमारी तबाह हो गई, अब एक नस्ल हमारी 5 साल से लेकर 15 साल 17 साल तक है, उनके वही मुस्तकबिल इसी में है। और 17 साल से लेकर 35 साल तक जो लोगों की मुंतज़र है कि कोई आफाक भाई जैसा आए, कोई असलम भाई जैसा आदमी आए जो हमारी रहनुमाई करे और हम घरों से निकलें। आपको क्या बताऊँ कि लोग निकलना चाहते हैं लेकिन उनको रहनुमा नज़र नहीं आ रहा, जो मिले उन्होंने उनको तबाह बर्बाद किया। का फुकदान है, कायद का फुकदान है। आपसे तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह करूंगा, करेंगे और दिन गुफ्तगू करूंगा। अभी आप हमारे दिल की सुनिएगा, आपको फिर बताएंगे कि क्या क्या मसाइल है। अब लोग जो नौजवान हैं वो लोगों की नज़रें लगी हुई हैं कि कोई हमारा रहनुमा आए और हमसे कोई हमारी गाइडेंस दे, और हम उनके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं यहाँ आपके तवज्जुह से जो जिस गर्मजोशी से हमारे आफाक भाई ने हमारा वेलकम किया और बड़ी हमारी खातर तवज्जो की और किया, मैं उनके विज़न को, उनकी इखलाक को, उनकी हर चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ और उनको सल्यूट करता हूँ कि ऐसे रहनुमा होने चाहिए जो लोगों को इकट्ठा करने की सोचें, तफरीक करने की ना सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। नज़र पॉइंट के साथ हुसैन दानिश। मैं इस वक्त जो है आफाक अहमद साहब की रिहाइशगाह पर मौजूद हूँ और कराची ग्रैंड अलायंस के चेयरमैन साहब असलम खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनके वफ़द ने मुलाकात की है, कराची के जो मसले मसाइल पर बात की है, ख़ास फोकस किया है मरदमशुमारी को, और जो मसले मसाइल हैं कराची के उसके हवाले से कराची ग्रैंड अलायंस जो काम कर रही है इनिशिएटिव, ये शायद इनिशिएटिव तो किसी और पार्टी को लेना चाहिए था, मगर कराची ग्रैंड अलायंस ने ये इनिशिएटिव लिया है। आए असलम खान साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास सर। आपने आज दूसरा वफ़द जो है ना नईमुर रहमान के बाद जो है आफाक अहमद साहब के पास लेके आ रहा है, और इनकी रिहाइशगाह पर किस तरह गुफ्तगू हो, ये क्या गुफ्तगू हो, ये सैर हासिल गुफ्तगू रही है या नहीं? दानिश भाई, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। आपको पता है कि कराची का दर्द ये भी रखते हैं, कराची का दर्द हम भी रखते हैं। तो कराची के सिलसिले में हमारी मीटिंग हुई और ख़ासकर हमारा फोकस था सेंसिस। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई सेंसिस कराची का कम हुआ है, हम भी कहते हैं कम हुआ है। अब जो ये सिलसिला कर रहे हैं कि यूँ बढ़ा देंगे, यूँ बढ़ा देंगे, यूँ बढ़ा देंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये ज़रूरत नहीं है अब इस वक्त इस मुल्क में कि हम जो है ना वो सेंसिस करें, डिजिटल करें या कोई भी करें। भाई जितने शनाख्ती कार्ड हैं, जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं उनका नाम वहीं डाल दिया जाए सेंसिस में। वोट का अख्तियार जिसको जहाँ है वो जहाँ भी दे, लेकिन सेंसिस में जो लोग जहाँ रहते हैं उनका सेंसिस में वही नाम होना चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पर कराची की आबादी को अगर 10 लाख बढ़ा देते हैं, 15 लाख 20 लाख बढ़ा देते हैं, तो आप मुझे देखें ना, जो रिकॉर्ड के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी 20% जो है वो थरपारकर की बढ़ी है, तो वो तो कराची को इक्वल कर देगा। यानी 20% वहाँ बढ़ गई, यानी जहाँ आबादी कम होनी चाहिए वहाँ आबादी कम बढ़ गई, और जहाँ आबादी बढ़ रही है 6% के हिसाब से तमाम दुनिया का दस्तूर यह है कि जहाँ जहाँ पोर्ट है वहाँ 6% के सालाना आबादी बढ़ती है, क्योंकि लोग यहाँ रोज़गार की तलाश में आते हैं। तो रोज़गार की तलाश में तो हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उनका नाम यही काउंट होना चाहिए। वरना हम पहले भी कहते रहें कि सिंध के अंदर जितनी भी आबादी बढ़ रही है उसको अगर काउंट करें तो कराची तो फिर इसके बाद डबल होना चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। तो हम चाहते हैं कि पूरा शनाख्ती कार्ड के साथ, बड़ी इज्जत के साथ हम पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के ज़िम्मेदारों से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से अपील करते हैं कि खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, अगर एक आदमी ने कोई गलती की है तो उसकी सज़ा पूरी महाजिर कौम को नहीं दो, पूरे कराची के लोगों को नहीं दो। इस शहर के अंदर पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच सब रहते हैं, उनको आप मुझे ये सज़ाएँ नहीं दें। आप देखें कि क्या सूरत हाल है कराची की। दिल्ली का आप लोकल गवर्नमेंट का बजट आपको पता है कितना है? 61,000 अरब रुपए, और कराची के आपका कितना है? 3.5 बिलियन रुपीस। आप मुझे बताएं क्या कर रहे हैं ये? यानी जो कराची जो सबसे ज़्यादा कमा के दे रहा है, आप दिल्ली चले जाएं, दिल्ली की लोकल गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है, दिल्ली की गवर्नमेंट ने, कि जो है वो 65-60 साल से ऊपर लोगों को जो है ना वो सवारी फ्री है, 300 यूनिट बिजली फ्री। ये कराची के लोग भी कर सकते हैं। कराची की इनकम अगर कराची में लगे। एजुकेशन के अंदर वहाँ पर ये सूरत हाल हुई है कि गवर्नमेंट स्कूलों में 60% एडमिशन बढ़ गए, प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन कम हो गई। आपके मसाइल, ये तो मसाइल हैं अपनी जगह पर, मगर आप मुझे ये बताइए कि आफाक अहमद से जो गुफ्तगू हुई है, उनका जो 2 पॉइंट है कि कराची के नौजवानों को तालीम हासिल करनी चाहिए और कारोबार करना चाहिए, इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये बताइए। बिल्कुल, जब कराची के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है तो कराची के लोग जो हैं वो मायूस ना हो। दुनिया में जो लोग भी मायूस हो जाते हैं वो तबाह हो जाते हैं, तो मायूस नहीं होना चाहिए कराची के लोगों को और ख़ासकर महाजरों को मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा है। दुनिया में जितने लोग भी बनाते हैं, जो भी साजिश करते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह जो है ना वो अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह कहता है कि जितने भी तुम साजिशें कर लो, मैं हूँ तुमसे बड़ा, जो है ना सब कुछ ख़त्म कर सकता हूँ। अच्छा, तो अब जो आफाक को आप क्या कहेंगे? आफाक भाई का विज़न बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि सब गवर्नमेंट की नौकरी की तरफ ना देखें और बिज़नेस करें, और बिज़नेस करके जो है वो अपने आप को डेवलप करें, अपने कौम को, कराची शहर को खड़ा करें, अपनी कौम को खड़ा करें, और जो है वो अपने क्या नाम है, अपने बच्चों को पालें। और जो ये लोग ये सोचते हैं कि हम बाहर चलेंगे, बाहर कितने लोग चले जाएंगे? यहीं पर काम करना है। उनके विजन को हम कहते हैं कि उनका विजन है, कराची का दर्द रखते हैं, इसीलिए हम इनके पास भी आए और हम जो है ना वो चाहेंगे। आफाक अहमद साहब आपका साथ देंगे? बिल्कुल, उन्होंने उसके हवाले से क्या बताएं आप? उन्होंने हमसे कहा कि हम आपके साथ खड़े, जो आपका फैसला होगा, जो हम मतलब मिलकर फैसला करेंगे, और हम जो है ना वो आपके साथ खड़े होंगे कराची के मसाइल के लिए, कराची की आबादी के लिए, और जो है वो कराची के अंदर जो जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए, और ख़ासकर महाजरों के लिए उन्होंने कहा कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं और उनके लिए काम करेंगे। और हम सब यही कहेंगे कि भाई कराची के अंदर, तो मैं फिर दोबारा कहूँगा कि कराची के अंदर जितनी भी कौमियतें, उन सब का मफाद इस शहर कराची से वाबस्ता है। वो इसी शहर में अपना सेंसिस में भी अपना नाम लिखवाएं, वोटिंग लिस्ट में भी अपना नाम निकलवाएं, और अपने शहर को, इस शहर को अपना शहर समझे, चाहे वो सिंधी हो, पंजाबी हो, पठान हो, महाजिर हो, बंगाली हो, कोई भी हो, वो इस शहर को अपना समझे। ये महाजरों का शहर खाली नहीं है, ये पंजाबियों का भी है, पठानों का भी है, सिंधियों का भी है, बलोचों का है, सबका है, बंगालियों का भी है, सारी कौमें यहाँ पर आबाद हैं, इन सब का शहर है। लेकिन सबसे बड़ा हक हमारा है, हमें मिलना चाहिए, हमारा राइट जो है वो मिलना चाहिए, उर्दू स्पीकिंग महाजरों को मिलना चाहिए राइट, और जो है उसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे। और ये सब चीज़ें होती रहती हैं, जो है लोग कहते हैं कि हम ये हो गया, वो हो गया। हम बोलते हैं यार, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ने लिखी हुई है, जो होना है वो तो होना है। जिस दिन मौत आएगी तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। हज़रत अली करमल्लाहु वजह का कौल है कि मौत को अगर कोई रोक सकता है तो मौत ही रोक सकती है, वरना कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ख़ासकर महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उन्हें आफाक अहमद उमूमन नहीं कहता, आफाक भाई कहता हूँ। आफाक भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारी बातों से इत्तफ़ाक़ किया, और ये अज़्म किया कि हम साथ मिलकर कराची शहर के लिए काम करेंगे। और मैं उनका दोबारा बहुत मशकूर हूँ, उनका, उनकी पूरी टीम का, जो लोग भी यहाँ मौजूद थे। फिर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की ISI है, पाकिस्तान है तो ये पार्लियामेंट है, पाकिस्तान ये है तो जस्टिस है। तो इस पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को इक्वल स्टेटस के साथ उनका राइट मिलना चाहिए।